हेलो एंड वेलकम टू वीआर मैथमेटिक्स अड्डा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आ रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है गाइज, हमको इंटीग्रेट करना है dx 1 माइनस साइन एक्स, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आपको दिखाई दे दें, आपको क्या करना है कि dx 1 माइनस साइन एक्स आपको एक रेशनलाइजेशन करना है। मतलब कि नीचे में 1 माइनस साइन एक्स है, क्या ऊपर में 1 प्लस साइन एक्स और नीचे में भी 1 प्लस साइन एक्स है, इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये और ये कट के फाइनली 1 ही हो जाते हैं गाइस, है ना। लेकिन फ़र्क ये पड़ा कि 1 प्लस साइन एक्स और नीचे में जो है, अगर आपको ध्यान होगा तो ये कुछ ऐसा हो गया कि a माइनस बी इंटू ये क्या हो गया a प्लस बी। ये फार्मूला होता है, आपको पता है कि इस चीज़ का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, है ना। मतलब ये क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स और अपना dx। अब फर्दर अगर इसको देखा जाएगा इस, तो क्या 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई, आपको बचपन में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है ना। हम सभी ने पढ़ रखा है ये फार्मूला। अब अगर ऐसा किया जाए कि इस साइन को उठा के इधर फेंक दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या इस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बदले कॉस स्क्वायर एक्स को रख दिया जाए? तो चलिए रखते हैं। उसके बदले हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स और dx। क्या इसको मैं फर्दर ऐसा तोड़ सकता हूँ गाइज कि 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा कर सकते हैं ना हम, है ना। मतलब दिस बाई दिस एंड दिस बाई दिस होल इंटू dx। आप सभी को पता है कि 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। और क्या प्लस इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स को क्या दो बार हम लिख सकते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। नहीं, ऐसा कर सकते हैं ना, बिल्कुल अलाउड है। अच्छा, तो फर्दर आपको दिखाई दे रहा होगा अगर, तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, गाइस कि अपना सेक स्क्वायर एक्स को अलग रख लूँ, dx प्लस इंटीग्रेशन साइन बाई कॉस, ये साइन बाई कॉस क्या हो गया, साइन बाई कॉस हो गया tan, है ना, tan x, और 1 बाई कॉस इज क्या, सेक एक्स, है ना, और dx। करेक्ट है। आप सभी को पता होगा कि सेक स्क्वायर एक्स फार्मूला होता है इंटीग्रेशन में, किसका, ये फार्मूला होता है tan x का, और इंटीग्रेशन सेक एक्स tan x भी एक फार्मूला है गाइस। पता है आपको क्या, किसका, ये फार्मूला है सेक एक्स का, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस c। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है, मिला लो, बजा डालो उसको, बिल्कुल इजी। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने इतना स्टेप क्यों किया आखिर। देखो क्या है कि डायरेक्ट इस चीज़ को हम ट्रांसफॉर्म तो कर नहीं सकते हैं, कोई फार्मूला है ही नहीं, है ना। अगर फार्मूला नहीं है तो इसको फर्दर आगे ले जाने के लिए हमको रेशनलाइज करना ही था। अच्छा, आप फिर ये सोच रहे होंगे कि सर आखिर 1 बाई कोस स्क्वायर था, तो इसको अलग अलग आपने तोड़ा, फिर 1 बाई कोस स्क्वायर को फिर आपने सेक में क्यों चेंज किया। देखो क्या है कि 1 बाई कोस स्क्वायर से कोई भी फार्मूला नहीं है अपने पास, लेकिन जैसे ही हमने 1 बाई कोस स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिखा ना, फार्मूला हमको दिख गया और ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो गया। फटाफट सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है dx बाई 1 प्लस कॉस 2x। अच्छा, तो आपको याद है क्या, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फार्मूला दिए थे। आपने प्रीवियस वीडियो को देखा है ना, फटाफट देखो, ये वाला है प्रीवियस वीडियो, जाइए और इसको फटाफट
देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए उसमें। चलिए ध्यान दीजिए। तो अगर आपने ध्यान है आपको, तो मैंने एक फार्मूला लिखा था कि cos 2x को हम 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, तो मैंने आपको एक बात भी बताई थी, एक लॉजिक भी बताया था कि कहीं भी आपको 1 प्लस cos 2x दिख जाए, 1 प्लस साइन 2x दिख जाए, 1 माइनस cos x, 1 प्लस cos x, ऐसा कहीं भी सोचना ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन ही करना है ना। अभी देखो क्या करते हैं हम कि dx बाई 1 प्लस इस cos 2x के जगह पे उठा के ये चीज़ को हम रख देते हैं। कितना गाइस? cos स्क्वायर x माइनस 1, है ना। देखो तो क्या ये 1 प्लस में और ये 1 माइनस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, है ना। अच्छा, आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या हो गया? dx 2 cos स्क्वायर x। अच्छा, यहाँ पे 1/2 छिपा हुआ है। 1/2 है क्या? 1/2 एक कांस्टेंट है, और अगर कांस्टेंट इंटीग्रेशन में दिख जाए, एक ही काम करते हैं, उठा के बाहर फेंक लेते हैं। फेंको फेंको बाहर। देखो हमने फेंक दिया। फेंकने के बाद इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा? इंटीग्रेशन के अंदर बचा dx बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो तुम? 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को क्या आप सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हो? बिल्कुल हाँ, लिख सकते हैं। और सेक स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला है? अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था गाइस। ये फॉर्मूला है 1/2 tan x प्लस सी। देखो कौन सा ऑप्शन है, बजा डालो, है ना। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और घर पे दोबारा लिख के आपको खुद से एक बार बनाना है सबको, है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया है? चलो बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको हम लोगों को इवालुएट करना है। इवालुएट करना है इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स dx का। अब देखो डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है कॉट स्क्वायर एक्स dx के लिए, लेकिन हम लोगों को एक बात तो पता ही है कि कॉट स्क्वायर एक्स का एक रिश्ता होता है किसके साथ? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के साथ, है ना। ये बचपन में ही हम लोगों ने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाला में, उसी टाइम में ये 3 फार्मूला पढ़ते हैं हम, है ना। अच्छा ध्यान दो। तो ये जब रिश्ता पता चल चुका है, तो क्या इसके जगह पे उठा के हम ये चीज़ को रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, है ना। रखो, क्या होगा? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इस पूरे में dx अलग अलग कर ले, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, और बीच में माइनस है तो माइनस, इंटीग्रेशन 1 है तो 1 का आप सीधा लिखो dx। अब देखो कई बार तो बिहार बोर्ड यही डायरेक्ट पूछता है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा। अगर अभी तक आपको ये फार्मूला याद नहीं है तो आप याद कर लो कि इसका होता है माइनस कॉट एक्स। याद कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स इज माइनस कॉट एक्स। और ये भी कई बार पूछ चुका है। आप या तो ऐसा बोलो गाइस कि इंटीग्रेशन ऑफ 1x dx, या तो इसको, इसी चीज़ को आप ऐसा भी लिख सकते हो खाली dx, 1 छिपा हुआ है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप याद रख लेना, इसका इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी। इसका भी उतना ही होगा ना, x प्लस सी। एकदम दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कई बार बिहार बोर्ड MCQ में डायरेक्ट दिया है। अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन है पहले से, और इसके बदले x और प्लस सी हो गया इवैल्यूएट। क्या था इसमें बताओ? बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा लेवल को अप करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना सभी लोग और घर पे एक बार फिर से प्रैक्टिस करना। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये गाइस, है ना। बहुत बार बिहार बोर्ड ने रिपीट किया है इस क्वेश्चन को, तो ध्यान से सीखेंगे। देखो 2 चीज़ों का जरूरत पड़ेगा इस क्वेश्चन को डिस्कस करने में। बहुत ही आसान होता है, इसके जगह पे आपको cos x भी दे सकते हैं वो, या कुछ भी बदल सकते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है। ध्यान दो, आपको पता है ना कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या? 1। कौन नहीं जानत है जग में, सबको जानता है। अच्छा दूसरा बात, मोस्ट फेमस फार्मूला साइन 2x, जल्दी बोलो, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, सबको पता है ये बात, है ना। अच्छा तो चलो देखते हैं, ऐसा किया जाएगा कि इस रूट
जो है अपना, क्या 1 के बदले हम लोग साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं? अरे बिल्कुल हाँ, आप आज़ाद हैं, लिखिए, है ना, लिख दिया हमने। चलो प्लस, और इस साइन 2x के बदले क्या हम 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं, बाहर में dx है, लिख सकते हैं ना? अरे बिल्कुल आज़ादी है अपना। कुछ नज़र आया? ध्यान से देखो, अभी आया आपको, देखो क्या ये a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab के जैसा है? अरे एक ही चीज़ होता है मालिक, बोलो बोलो क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर था। अच्छा देखो तो अब ये क्या हो गया, क्या ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया? बिल्कुल हाँ, हो गया ना। अच्छा तो ये रूट और स्क्वायर दूसरे के जानी दुश्मन कैंसिल कर लिए, तो बाहर में क्या है मालिक, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, करेक्ट है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन सबको बोलो बोलो कितना, बोलिए साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, नहीं, और कॉस एक्स का साइन एक्स, और प्लस में क्या c। बिल्कुल ही आसान, कुछ नहीं, छोटा सा एक स्टेप किया हमने, ये क्वेश्चन धाराशाही। स्क्रीनशॉट लेना सभी लोग। और आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जब आपसे मैं मिलूंगा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। थैंक यू।